बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। 2023 में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनको मलेशियन गवर्नमेंट ने वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटीज़ दी हैं। ये कौन कौन से ऐसे मुल्क हैं, क्या पाकिस्तान भी उसमें शामिल है कि नहीं? आज की कंप्लीट वीडियो इसी के ऊपर है। और अगर आपका ताल्लुक इन ममालिक के साथ है तो आप वीज़ा ऑन अराइवल के ऊपर फ्री एंट्री तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ पैसे दे के आप लेके जा सकते हैं। वैसे नॉर्मल जो तरीका कार है वो ये है कि आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, 3-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन में आपका वीज़ा आ जाता है। तो आप मलेशिया ट्रैवल कर लेते हैं, और मलेशिया जब आप आ जाते हैं तो आपको बहुत सारे झंझटों से गुजरना पड़ता है, जिनमें शो मनी है, ये वो लटरम पटरम सारा कुछ है। वो सारा कुछ करना पड़ता है आपको। लेकिन अभी मलेशियन गवर्नमेंट ने जो है कुछ लोगों को या कुछ ममालिक को और उम्मीद ही की जा रही है कि फ्यूचर में पाकिस्तान भी शायद उसमें शामिल हो जाए, लेकिन अभी तक पाकिस्तान और इंडिया को उन्होंने शामिल किया नहीं है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान और इंडिया भी शामिल हो जाएगा। लेकिन इंडियंस शामिल हैं, पाकिस्तानी शामिल हैं, लेकिन उसकी एक रीज़न है कि उनको किस कंडीशंस के ऊपर शामिल किया गया है। वो रीज़न हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन वीज़ा ऑन अराइवल लेके आपको सिर्फ और सिर्फ 7 दिन की एंट्री मिल सकती है, और उसकी क्या रीज़न है कि वाई 7 दिन, उसके ऊपर भी आज हम बात करते हैं। पहले हम आपको बता देते हैं कि मलेशियंस ने जो ट्रैवलर रेगुलर बेसिस के ऊपर मलेशिया ट्रैवल कर रहे थे, और जिनमें उनके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जिनमें थाईलैंड शामिल है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, और जिनके पास चाइनीज़ पासपोर्ट है या इंडियन पासपोर्ट है, लेकिन वो इन ममालिक में रहते हैं, लाइक थाईलैंड में, सिंगापुर में या इंडोनेशिया में, तो वो वीज़ा ऑन अराइवल लेके मलेशिया एंटर हो सकते हैं। अच्छा, ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है उन तमाम लोगों के लिए जिनके पास मलेशियन पासपोर्ट नहीं है, या जिनके पास चाइनीज़ पासपोर्ट है, जिनके पास इंडियन पासपोर्ट है। वो इन नेबरिंग कंट्रीज़ में रह रहे हैं, किसी भी वजह से कारोबार के लिए रह रहे हैं, या किसी भी जगह घूमने फिरने के लिए आए हुए हैं। तो आप जो है वो अगर थाईलैंड आते हैं तो थाईलैंड के साथ आप जो है वो आपके पास चाइनीज़ पासपोर्ट है और इंडियन पासपोर्ट है, तो आप जो है वो मलेशिया ऑन अराइवल वीज़ा ले सकते हैं। अच्छा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है? आपके पास सिंपल सी बात है, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी वैलिडिटी 6 महीने होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो वीज़ा आपको थाईलैंड की गवर्नमेंट ने, सिंगापुर की गवर्नमेंट ने या इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने पहले से दिया हो। लाइक आपके पास पहले से वीज़ा है, आप थाईलैंड आए, थाईलैंड से आपने मलेशिया आना है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, आपके पास चाइनीज़ पासपोर्ट है और इंडियन पासपोर्ट है, और अभी हो सकता है पाकिस्तानी पासपोर्ट भी इसमें शामिल हो जाए, लेकिन पाकिस्तानियों के ऊपर अभी तक उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस रखी हुई हैं। लेकिन फ़िलहाल इंडियंस और चाइनीज़ के लिए फैसिलिटीज़ हैं। तो आप जो है वो आप थाईलैंड आ सकते हैं, आपके पास थाईलैंड का वीज़ा है। अगर आपने मलेशिया एंटर होना है तो आप सिंपल क्या करेंगे, आप इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के पास जाएंगे, या आप बॉर्डर के ऊपर जाएंगे, आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा और आप मलेशिया एंटर हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास जो है वो जो शो मनी के तौर के ऊपर आपको $1000 होना चाहिए, या आपके पास प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट बनी होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए। अच्छा, ये जो वीज़ा है आपको 7 दिन के लिए सिर्फ दिया जाएगा। 7 दिन में आपने वापसी करनी है। 7 दिन से ज़्यादा अगर आप रहेंगे तो आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आपने 7 दिन से ऊपर आप क्यों रहे हैं। प्रॉपर एक डिपार्चर कार्ड आपको या कंप्लीट अराइवल डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे। अगर आप मलेशियन पॉइंट के ऊपर, अगर आपकी जो एंट्री है या आपकी जो स्टे है वो 7 दिन से ऊपर हो जाता है। लेकिन फिलहाल 7 दिन के लिए आप जो है, या आम तौर पे ऊपर आप ट्रांजिट भी कह सकते हैं, आप ये वीज़ा ले सकते हैं और मलेशिया घूम के मलेशिया का भी आप अपने पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर स्टैम्प करवा के आप जा सकते हैं। कॉस्ट जो है वो बहुत थोड़ी है इसकी। आपने जैसे ही वीज़ा ऑन अराइवल अप्लाई करना है आके इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के पास या बॉर्डर के ऊपर, तो आपको $46 या 200 रिंगिट के करीब आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। तो आप जो है वो आसानी से मलेशियन पासपोर्ट ले सकते हैं और मलेशियन वीज़ा ले सकते हैं। इसके साथ साथ वैलिडिटी जो है वो 7 दिन रखी गई है मैक्सिमम। एक्सटेंडेबल है, ऐसी बात नहीं एक्सटेंडेबल नहीं है, एक्सटेंडेबल है, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर प्रूफ देना पड़ेगा कि आपने क्यों एक्सटेंड करवाया है। तो एक अच्छा मौका है, अगर आपके पास चाइनीज़ पासपोर्ट है, आपके पास इंडियन पासपोर्ट है, या और आप इन नेबरिंग कंट्रीज़ में आए हुए हैं, तो आप आसानी के साथ मलेशिया एंटर हो सकते हैं, और एक एंट्री आपके पासपोर्ट के ऊपर एडिशनल हो जाएगी। अच्छा, इसमें मज़े की बात ये, अगर आप पाकिस्तानी है, आपके पास कोई अमेरिकन पासपोर्ट है, जर्मन पासपोर्ट है, फिर तो भाई ज़रूरत ही नहीं है, आप वीज़ा ऑन अराइवल आके ले सकते हैं, ये तो आपको पहले से पता है। लेकिन अगर आप जो है वो इंडियन पासपोर्ट के ऊपर आए हुए हैं या चाइनीज़ पासपोर्ट के ऊपर आए हैं, बहुत सारे लोगों के पास चाइनीज़ पासपोर्ट है, वो ट्रैवल करते रहते हैं रेगुलर, तो मलेशिया आपको भाई 7 दिन की एंट्री देता है। आओ, घूमो फिर एंजॉय करो और वापस चले जाओ। फिर भी आपको कोई चीज़ सवाल पूछनी है मलेशिया के हवाले से, पासपोर्ट के हवाले से, कोई भी वीज़ा इशू के हवाले से, फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं जनाब एक नई मुल्क की वीडियो के साथ। अल्लाह।